आज हम जो वन लाइनर क्वेश्चन है जो कंप्यूटर के, उनके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। यानी इसमें पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है, यानी कैच में वर्ड को हटाते हुए, किसमें में कैच में वर्ड को हटाते हुए मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं। यानी कैच में जो आपके क्या होते हैं, मेरे जो वर्ड होते हैं उनको हटाते हुए मुख्य मेमोरी की जो अद्यतन होती है उनकी करने की विधि को क्या कहा जाता है। तो उनकी जो विधि होती है उसे किसके नाम से जाना जाता है, उसकी विधि को किसके नाम से जाना जाएगा, राइट बैक के नाम से। किसके नाम जाना जाएगा, राइट बैक के नाम से उस विधि को जाना जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। यानी कि जो कैच में से वर्ड को हटाते हुए मुख्य मेमोरी होती है उसे अद्यतन करने की विधि को किसके नाम से जाना जाएगा, राइट बैक के नाम से जाना जाएगा। उसी क्रम में आपका जो वन लाइनर दूसरा क्वेश्चन है वो कौन सा है, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं। यानी सूचना प्रौद्योगिकी में जो शब्दावली है उसमें कर्नल भंग को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, क्रैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, क्रैश। क्या कहा जाएगा उसे, क्रैश के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम जाना जाएगा, क्रैश के नाम से क्या जाएगा, उसे जाना जाएगा। मतलब क्या होता है, क्रैश। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं, क्रैश के नाम से जाना जाता है। उसी क्रम में जो तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वन लाइनर, वो क्वेश्चन क्या है, यानी कैच मेमोरी सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यानी कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करेगी, रेफरेंस की स्थिति पर। किसके सिद्धांत पर कार्य करेगी, रेफरेंस की जो स्थिति होती है उसके सिद्धांत पर क्या करेगी, काम करेगी। रेफरेंस की स्थिति, किसकी स्थिति पर, रेफरेंस की जो क्या होती है स्थिति होती है उसके इस सिद्धांत पर क्या करेगी, कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करेगी। तो रेफरेंस की जो स्थिति होती है, सिद्धांत होती है, उस पर क्या करेगी, ये काम करेगी। उससे अगला जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, WIMX का क्या अभिप्राय है। यानी WIMX की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, WIMX का क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय क्या है, वर्ल्ड, यानी डब्ल्यू को हम क्या करेंगे, वर्ल्ड वाइड। क्या बोलेंगे, वर्ल्ड वाइड। क्या बोलेंगे, वर्ल्ड वाइड। तो इसमें आपके डब्ल्यू का क्या अर्थ हुआ, वर्ल्ड वाइड। डब्ल्यू का अर्थ क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड। अब जो आपका आई है उसे क्या बोलेंगे, इंट्रो। क्या बोलेंगे इसे, इंट्रो प्रोबेबिलिटी। क्या बोलेंगे, इंट्रो प्रोबेबिलिटी। क्या बोलेंगे इसे, इंट्रो, INTRO BILITY, इंट्रोप्रेबिलिटी क्या, फोर, इंट्रोप्रेबिलिटी फोर। फिर इसमें अगला आपका क्या है, एम है। क्या है, एम है। इसे क्या बोलेंगे, माइक्रोवेव। क्या बोला जाएगा इसे, माइक्रोवेव। यानी इसे क्या बोला जाएगा, माइक्रो, MICROWAVE, माइक्रोवेव। फिर क्या बोला जाएगा, ए को किसके नाम जाना जाएगा, एक्सेस के नाम से। किसके नाम जाना जाएगा, एक्सेस के नाम से। समझ में आ रहा है नहीं, WIMX का क्या अभिप्राय है, इसमें वर्ल्ड वाइड इंट्रोप्रेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस के नाम से क्या है, इसे जाना जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन क्या है, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं। निरंतर जो सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम है उसका जो प्रोसेस होता है, निरंतर जो आपका सक्रिय जो सिस्टम प्रोग्राम है उसका जो प्रोसेस है उसे किसके नाम से जाना जाएगा। तो इसको किसके नाम से जाना जाएगा, इसको किसके नाम से जाना, डिमेन के नाम से। किसके नाम से, डिमेन के नाम से क्या जाएगा, जाना जाएगा। तो निरंतर जो सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिमेन के नाम से। देखिए पहला हमने क्वेश्चन बताया क्या, कैच में से वर्ड को हटाते हुए मुख्य मेमोरी के अध्ययन करने की विधि को किसके नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाएगा, राइट बैक के नाम से। दूसरा हमने क्वेश्चन बोला, सूचना प्रौद्योगिकी की जो शब्दावली है उसमें कर्नल भंग को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, क्रैश के नाम जाएगा। इससे अगला हमने क्वेश्चन बताया, कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, रेफरेंस की स्थिति होती है उस सिद्धांत पर कार्य करती है। उसमें हमने अगला इसी घड़ी के अंदर अगला क्वेश्चन कौन सा बताया, वो WIMX का क्या अभिप्राय है, WIMX की फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस के नाम जाना जाता है। इससे अगला क्वेश्चन हमने बताया, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो निरंतर जो सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम होता है उसे हम किसके नाम से जाना जाता है, डिमेन के नाम से जाना जाता है। इसी से अगला क्वेश्चन क्या है, गति भेद को समायोजित करने के लिए, इसको गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहा जाता है। प्रयुक्त मेमोरी जो बफर होता है उसे किसके नाम से जाना जाएगा, उसे किसके नाम जाना जाएगा, कैच के नाम से। किसके नाम जाना जाएगा, कैच। किसके नाम से जाना जाएगा, कैच के नाम से उसको जाना जाएगा। समझ में आ रहा है, यार ये बोल रहा है गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को किसके नाम जाना जाएगा, कैच के नाम से जाना जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन क्या है, IT में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। IT में आप क्या बनाओगे, बैंडविड्थ। IT में क्या बनाओगे, बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए, बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीकी को काम में लिया जाता है। तो वो कौन सी तकनीकी होती है, मेमोरी इंटरलीविंग। क्या किसके नाम जाना जाएगा उसे, मेमोरी। किसके नाम जाना जाएगा, मेमोरी इंटरलीविंग। किसके नाम जाना जाएगा, मेमोरी इंटरलीविंग।
लिविंग के नाम से जाना जाएगा। मेमोरी इंटरलिविंग के नाम से इसे किया जाएगा, जाना जाएगा। तो आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? मेमोरी इंटरलिविंग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष समय में, क्या बोल रहा है? किसी विशेष समय में डाटाबेस, ये बोल रहा है कि किसी विशेष समय में डाटाबेस को क्या क्या करने के लिए, यानी क्या करने के लिए, किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं? जो भी ये हो रहा है, किसी विशेष समय में डाटाबेस है, उसमें डाटा को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहेगा? एक्सटेंशन कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा इसे? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? एक्सटेंशन। क्या होगा? एक्सटेंशन इसका क्या होगा? आंसर होगा। देखिए दोबारा देखिए सभी क्वेश्चनों को एक बार वापस देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है? कैच में से वर्ड को हटाते हुए मुख्य मेमोरी के अद्यतन करने की विधि को क्या कहा जाएगा? राइट बैक कहा जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं? क्रैश कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? क्रैश बोलेंगे। इससे अगला क्वेश्चन है, कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करेगी? रेफरेंस की स्थिति पर कार्य करेगी। WIMX का क्या अभिप्राय है? तो वर्ल्ड वाइड इंट्रो प्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस के नाम जानेगा। इससे अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? डिमेन कहेंगे। इससे अगला बोला है, गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? कैच कहेंगे। इससे अगला बोला, आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो मेमोरी इंटरलिविंग का प्रयोग किया जाता है। इससे अगला बोला, किसी विशेष समय में डाटाबेस को डाटा को क्या कहते हैं? तो ये क्या आएगा? एक्सटेंशन। क्या बोलेंगे इसे? एक्सटेंशन।